हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम लोग विटामिन रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इनको मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को गेस भी करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितना स्कोर हुआ है, आपका कितने क्वेश्चंस आपने सही गेस करे हैं। इसलिए ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन सी। विटामिन सी कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, यानी कैंसर के इलाज में विटामिन सी यूज होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है, यानी कि जब विटामिन डी की कमी होती है उससे हमारे शरीर में कैल्शियम का जो है स्तर कम होता है। नेक्स्ट, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मीन्स ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन बी3। यानी कि विटामिन बी3 की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा जैसे रोग होते हैं। ये तीनों जो रोग होते हैं विटामिन बी3 की कमी से शरीर में होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछ रहा है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियासिन। इसको जो है निकोटैनामाइड के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन बी3 का नाम, रासायनिक नाम नियासिन होता है और दूसरा निकोटैनामाइड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो विटामिन की खोज की थी ये सी फैंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंग। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो जो विटामिन से ऊर्जा मिलती है वो होती है 0। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। नेक्स्ट, विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है ऑप्शन है लैटिन। विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है विटामिनोलॉजी। जो विटामिनोलॉजी होती है उसे कहते हैं विटामिन के अध्ययन को, जो विटामिन का अध्ययन होता है। ऑप्शन में बी में दिया हुआ एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी को, खगोल शास्त्र को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन होता है, उसकी व्याख्या की जाती है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है एथोलॉजी, मतलब पुष्प से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसे एथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओडोंटोलॉजी, दंत चिकित्सा को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा इसी तरह के टॉपिक के अगर एमसीक्यूज चाहिए तो आगे भी क्लासेस कंटिन्यू की जाएंगी। और चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन के, ऑप्शन बी में विटामिन ई, ऑप्शन सी में विटामिन डी, ऑप्शन डी में विटामिन ए। ये चारों ऑप्शंस जो है वसा में घुलनशील होते हैं, चारों विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए
कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विटामिन ए। अगर कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों को अपने जो है खाने में, भोजन में नहीं लेते पर्याप्त मात्रा में, तो इसका हमारे शरीर में पोषक तत्वों की इससे कमी होती है, जिसका सीधा असर हमारी आँखों में पड़ता है। इसी तरह से विटामिन ए होता है, इसकी कमी से हमारी आँखों में असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है रेटिनॉल। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन है विटामिन ए, जो कि ये कैंसर के उपचार में उपयोग होता है विटामिन ए, इसलिए इस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसका सही आंसर भी है ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं और ये जो है एंटी कैंसर विटामिन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, जो कि जो है गाजर, हरी सब्जी, मूली, ये हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। गाजर, मूली भी हरी सब्जी ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आगे क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि ये जो विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है रतौंधी, और रतौंधी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निक्टोलोपिया। रतौंधी को निक्टोलोपिया या निक्टेनोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? जो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायमिन। क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं और विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन, और इसके रोग तो बताया ही है कि त्वचा का फटना। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है विटामिन बी12। जो एनीमिया होता है वो विटामिन बी12 की कमी से होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पायरियोडॉक्सिन। विटामिन बी6 बॉडी को फिट और हेल्थी बनाए रखने में बहुत ही लाभकारी होता है। विटामिन बी6 की मदद से आपका मूड, भूख, नींद और सोच काफ़ी बेहतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नियासिन, ऑप्शन बी में निकोटीनिक अम्ल। तो इन दोनों ही नाम बी3 के रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बायोटीन। विटामिन जो है बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसकी कमी से जो है रोग जो होता है वो बालों का गिरना, यानी कि जब बाल झड़ते हैं विटामिन बी7 की कमी से बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, यानी कि जो फॉलिक अम्ल होता है वो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम होता है।
विटामिन B9 को फोलासिन या फोलेट के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B9 के जलघुल्य रूप हैं। फॉलिक एसिड शरीर के विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन B7। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वो बायोटिन होता है। बायोटिन एक पानी में घुलनशील बी विटामिन है जिसे विटामिन B7 कहते हैं और जिसे पहले विटामिन H या कानेजियम के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है क्योंकि विटामिन सी की कमी होने पर शरीर को ये सभी जरूरी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिससे घाव भरने में बहुत समय लग जाता है। मसूड़ों से खून आना, नाक से खून बहना। विटामिन सी रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है। दांतों और मसूड़ों की मजबूती के लिए भी कोलेजन ज़रूरी है। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और इसी तरह की क्लासेस कंटिन्यू करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब KV ग्लोब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।